हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी जो अकाउंट्स का पेपर हुआ उसके बारे में। आज जो भी मैं डिस्कस करूंगा ये सिर्फ आपके गाइडेंस पर्पस के लिए है। आप आपका पेपर इसे जज मत करना, डिमोटिवेट मत होना, या जो भी होगा आप सिर्फ पेपर लिख के आ चुके हो, डोंट वरी, जो भी लिखा डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आज सिर्फ पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। पहले तो क्वेश्चन पेपर की बात करूं कि पेपर इजी था, डिफिकल्ट था, नॉर्मल था। तो अगर मैं एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या बेसिक कोई भी स्टूडेंट से बात करूं तो पेपर वॉज लिटिल बिट टफ। टू बी ऑनेस्ट पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था बिकॉज छोटे छोटे ऐसे एडजस्टमेंट थे जो बच्चों को कंफ्यूज डेफिनेटली करने वाले थे। तो पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू वॉज, पेपर का एनालिसिस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉम स्टूडेंट इज, पेपर वॉज लिटिल बिट टफर। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स में क्या आने वाला था? अगर आपने लाइव लेक्चर अटेंड किया था तो मैंने आपको डेफिनेटली वन वर्ड, वन सेंटेंस, ऑड मैन आउट, ट्रू और फॉल्स जैसे सारी चीजें करवा दी थी। अगर आपने वो लेक्चर्स देखा रहता तो डेफिनेटली आज के ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। जैसे यहाँ पे था, राइट वर्ड एंड फेज विच कैन बी सुटेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पूरा सॉल्यूशन मैं आपको लेक्चर के एंड के बाद इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप आराम से चेक करना दोनों का, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स का भी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का भी। सबका मैंने आपको पीडीएफ, वन वर्ड, कैलकुलेशन, सी एंड डी, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है सबका मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। तो आंसर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आंसर आप आराम से चेक करना और आपके मार्क्स कैलकुलेट कर लेना। पास होने की जहां तक बात है, मैंने आपको कहा था अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क के क्लियर हो जाते तो आपको पास होने का टेंशन नहीं है। बट जो एक क्वेश्चन था वो था कैलकुलेशन वाला, जो कि 90% स्टूडेंट से मिस्टेक्स हुआ रहेगा। तो यहाँ पे आपके 5 मार्क कम होने के चांसेस है। अगर आपने अच्छे से लिखा तो डेफिनेटली आपके मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। उसके अलावा एग्री डिसएग्री, ट्रू और फॉल्स के जगह पे एग्री डिसएग्री, और मैंने कहा था अगर एग्री डिसएग्री है तो एग्री डिसएग्री लिखना है, ट्रू और फॉल्स नहीं लिखना है। अगर आप ट्रू फॉल्स लिख के आ गए हो तो एक बेसिक एवरेज पेपर वाले लोग को चलो कंसीडर किया जाएगा, बट जो टॉपर्स है उनके लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। बाकी फिल इन द ब्लैंक विद ऑप्शन में यहाँ पे आपने अगर सिर्फ और सिर्फ आंसर्स लिखा है, क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया री राइट द सेंटेंस, तो आपको यहाँ पे सेंटेंस रीराइट करना चाहिए। वंस अगेन ये किसके लिए कंसीडर किया जाएगा? अगर आप एवरेज बच्चे हो तो चलो मार्क्स दे दिया जाएगा, बट अगर टॉपर्स की बात करेंगे, सेंटेंस नहीं लिखा है तो मार्क्स कट होने के चांसेस है। नॉट ऑल तो मार्क्स, बट हाफ मार्क्स तो कट ही सकता है वहां पे। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव्स के बाद। अगर मैं बात करूंगा एडमिशन ऑफ पार्टनर की, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर, एडमिशन ऑफ पार्टनर पेज, चलिए ठीक है आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये डी हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर डी, वन वर्ड, यस, ये है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर, एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या ट्विस्ट आ गया था? तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर ट्विस्ट था, इट वाज करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट के अंदर स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन ये था कि हम तो कैपिटल अकाउंट बना के आते, आ गया करंट अकाउंट, और नॉर्मल जो एडजस्टमेंट सॉल्व होता है वो सारा करंट अकाउंट से होता है। जैसे एक एडजस्टमेंट ऐसा है जिसमें स्टूडेंट से मिस्टेक हो सकता है, वो है एडजस्टमेंट नंबर 4। He should bring rupees 18,000 as a capital for 1/4 share in the future profit। अब इसका नॉर्मली आपको इफेक्ट क्या मालूम है? पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और आपने उसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में दे दिया रहेगा, जबकि उसका इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट पे नहीं आता है। क्वेश्चन में करंट अकाउंट प्रिपेयर करना था, कैपिटल नहीं। ये छोटा सा चेंज था जो कि हैबिट रहता है कैपिटल बनाने का। अगर आपने करंट बनाया है और उसमें इफेक्ट दिया है तो भी रॉन्ग है, क्योंकि उसका इफेक्ट जाएगा सीधा सीधा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे, कैपिटल के अंदर 18,000। पहला मिस्टेक इसमें ये हो सकता है। सॉल्यूशन मैंने बना के दिया है, सॉल्यूशन आप बाद में आराम से रेफर करो, पहले ये देख लो कि क्या क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं। पहला चेंज एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर ये था कि भाई यहाँ पे आ गया था करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में सिर्फ 2 जन का करंट अकाउंट बनेगा, आदित्य और चैतन्य का। तीसरे का बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तीसरा का तो एडमिशन हुआ है तो उसका कोई बिजनेस में लेन देन नहीं है, तो उसका बनाने की जरूरत नहीं। अगर आपने बनाया है प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, और ऐसा कोई एडजस्टमेंट एडमिशन में तो नहीं है। गुडविल का नॉर्मल सा एडजस्टमेंट है, 6,000 रुपया सचिन लाने वाला है, 50,000 गुडविल ब्रॉट एंड विड्रॉन बाय द पार्टनर है, मतलब गुडविल रेज, सॉरी गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन का एंट्री होने वाला है।
प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स करंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनने वाला है। इसके ऑप्शन में जैसा कहा गया था रिटायरमेंट ही आया हुआ है, और रिटायरमेंट के अंदर तो सिंपल एडजस्टमेंट दिया गया है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं दिया गया है। तो एडमिशन के ऑप्शन के अंदर रिटायरमेंट आया, फर्नीचर वैल्यू, आरडीडी, गुडविल, पार्ट पेमेंट, दैट्स इट। सिंपल सा एडजस्टमेंट था। अगर आपने एडमिशन को ऑप्शन के प्रिपेयर किया था रिटायरमेंट, तो एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट वाज क्वाइट सिंपल कंपेयर टू योर एडमिशन। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि यहाँ पे आ गए हम लोग डिसोल्यूशन की बात करेंगे। तो डिसोल्यूशन के साथ हमको ऑप्शन में आया था बिल ऑफ एक्सचेंज। ये सब बातें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी थी। मैंने कहा था एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट, बट दैट वाज जस्ट अ जजमेंट, और पेपर में भी सेम आया है। तो हेमा, मनीषा एंड लिम्सी, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट जो कल के लेक्चर में आपको करवाया गया था, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे डेफिशिएंसी अकाउंट नहीं बनेगा, एंड इट वाज क्वाइट सिंपल। इफ यू हैव अटेंड द क्लास डेफिनेटली आपको समझ में आ जाता। बोनस मैंने आपको कहा था पहले ही कि बिल ऑफ एक्सचेंज, इशू ऑफ शेयर्स, जितने मैं सम्स करवा रहा हूँ आप उतने ही प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड सेम हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, जैसा पैटर्न में हमने रिवीजन किया था सेम पैटर्न में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज मिला है। सेम गोज विद इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स के अंदर मैंने कहा था देखो 2500 शेयर्स एंड 4 फीचर आया, इसके अलावा कुछ भी नहीं आया, कॉज इन अरियर वाला सम है। तो ये अगर आपने किया है रिवीजन तो आपको इशू ऑफ शेयर्स और बिल ऑफ एक्सचेंज करके मार्क्स मिल जाएंगे। 10 मार्क बिल ऑफ एक्सचेंज का था, 8 मार्क आपको इशू ऑफ शेयर्स थे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, डेथ ऑफ पार्टनर। यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि हर साल सबको लगता था कि सिर्फ और सिर्फ डेथ पार्टनर का अकाउंट ही पूछा जाएगा, वर्किंग में आपको शेयर ऑफ पार्टनर और गुडविल पूछा जाएगा। अगर आप मेरे लेक्चर्स अटेंड करते हो तो डेफिनेटली मैंने सिर्फ कभी भी डेथ पार्टनर का अकाउंट नहीं प्रिपेयर किया है, मैंने कंप्लीट सम करवाया है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल पार्टनर अकाउंट और बैलेंस शीट करवाया है। तो अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो डेफिनेटली ये जो सम था आपको बहुत हेल्प कर देता। चलिए कोई नहीं, जो भी हो गया पेपर तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं, खाली आपको गाइडेंस के लिए दिया जा रहा है। ऑप्शन के अंदर आया है कंप्यूटर अकाउंटिंग, इसके ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद आपको आया था कन्वर्ट वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। नॉर्मली यहाँ पे आता है कंपेरेटिव स्टेटमेंट, बट थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया बोर्ड ने और यहाँ पे दे दिया है इसके ऑप्शन में कन्वर्ट इनटू वर्टिकल स्टेटमेंट, मतलब डेथ के पार्टनर में इनकम स्टेटमेंट। और बहुत सिंपल था, सेल्स लेस सीओजीएस ऑपरेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, माइनस ये सारे एक्सपेंसेस करने थे नेट प्रॉफिट। सेल्स में ये सब एक्सपेंसेस को माइनस करते आपको इतना जीपी आता, ये सब एक्सपेंसेस माइनस करते इतना एनपी आता, तो ये 8 मार्क। तो डेथ के ऑप्शन में ये इतना सिंपल आया था, अगर आपने एनालिसिस कर रखा रहेगा वर्टिकल स्टेटमेंट का तो ये आपको पूरे 8 मार्क्स दे देंगे। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 6, एनपीओ। एनपीओ के अंदर भी कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था। सम नंबर 18 जो मैंने आपको कहा था अगर प्रैक्टिस करेगा तो ये सेम एडजस्टमेंट वाला आया हुआ है। बुक का वैल्यू दिया, फर्नीचर का, बिल्डिंग फंड का दिया, फिक्स डिपॉजिट दिया, कैपिटल फंड दिया। इफ यू सॉल्व दिस डेफिनेटली कुछ करेक्शन पेपर में नहीं है, देयर इज नो सिंगल करेक्शन। अगर कोई कह रहा है कि भाई कुछ करेक्शन आया तो अब तक तो कुछ भी करेक्शन नहीं है। फाइनल अकाउंट सिंपल था, सिंपल आया है, कार्य इतना है कि करंट अकाउंट का सम्स आ गए। तो करंट अकाउंट वाला सम आपके टेक्स्ट बुक में था, स्टॉक का एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट, फिर पार्टनर एंटाइटल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड बैड डेब्ट्स में अमाउंट दिया, यानी कि फर्दर बैड डेब्ट्स। अगर आप सॉल्यूशन की बात करो तो मैंने सॉल्यूशन के अंदर हर टॉपिक का सॉल्यूशन दिया एक्सेप्ट कंप्यूटर अकाउंटिंग का थियरी नहीं दिया है, बाकी सब ये आपको जैसे दिख रहा है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव्स दे दिया है आपको, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स आ गए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे बना के दे दिया है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का टैली अमाउंट, और इधर मार्किंग स्कीम के हिसाब से मार्क्स भी दे रखा है। अगर आपने ये बनाया तो 1.5 मार्क आपको, इधर 2 मार्क मिल जाने, इसको 6.5। कुछ कुछ टॉपिक्स में मैंने मार्किंग्स पहले से करके रखा हुआ है। ये हो गया आपका एडमिशन। एडमिशन के ऑप्शन में आपको था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर भी मार्किंग स्कीम दे दिया है, 1.5 मार्क्स इधर है। पार्टनर्स कैपिटल को 3 मार्क्स है, कैश अकाउंट को कोई मार्क्स नहीं होता है, 5.5 मार्क्स आपको बैलेंस शीट में। तो इस तरह से आपका 10 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। रिटायरमेंट, आपने रिटायरमेंट किया तो रिटायरमेंट, एडमिशन किया तो एडमिशन। एक बार सॉल्यूशन चाहिए तो चेक कर लेना। कमिंग टुवर्ड डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन का जो क्वेश्चन है मार्किंग स्कीम दिया नहीं है मैंने, बट ये डिसोल्यूशन का सॉल्यूशन है। इफ यू वांट यू कैन रेफर दिस डिसोल्यूशन का सॉल्यूशन। डिसोल्यूशन के ऑप्शन में आया था बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके अंदर मैंने मार्किंग स्कीम दे दिया है 10 मार्क के लिए। हर एंट्री को 1 मार्क से, खाली इधर डिस्काउंट वाली एंट्री को और यहाँ पे रिबेट वाली एंट्री को 2 मार्क करके रख दिया है। तो इस तरह से आपका 10 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4, इशू ऑफ शेयर्स।
कोई कोई स्टूडेंट यहाँ पे कॉज इन अरियर लिखते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट करते हैं, जिसने लिखा है ठीक है, नहीं लिखा है ऐसे डायरेक्ट किया तो भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। 8 मार्क का ये क्वेश्चन है, टोटल 6 एंट्रीज आने वाले, आप इसको रेफर करो, आपको इक्विटी शेयर्स यानी कि इशू ऑफ शेयर्स का भी मार्किंग समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो है आपका डेथ ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। उसके अलावा सस्पेंस अकाउंट अगर आपने बनाया तो बनाने की जरूरत है, बट इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, और कैश और बैंक अकाउंट। इसके अंदर छोटा सा एक ट्विस्ट था कैश के ऊपर, कि जो भी डेथ पार्टनर है उसके एग्जीक्यूटर को अपने को पे करना बाय एनईएफटी, पे करने के लिए कहा गया है, ट्रांसफर नहीं करने बोला। क्वेश्चन एक बार रीड करना, आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये था वर्टिकल जिसके ऑप्शन में आता है, इतना सा पोस्टिंग था 8 मार्क के लिए। तो अगर आप डेथ करना चाहो तो डेथ, या तो आपने ये किया रहेगा तो ये किया है तो बहुत बेनिफिशियल है। 8 मार्क खाली इतने से के लिए था। कमिंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 6, ये था आपका एनपीओ। एनपीओ का सॉल्यूशन 6 मार्क्स के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और 6 मार्क के लिए आपका बैलेंस शीट है। एंड यू गो विथ योर प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये आपका है बैलेंस शीट। तो दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर मार्च फेब 2023 बीके अकाउंट्स पेपर। होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।